Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language and topic is PTE reading. अगर मैं गलत नहीं हूं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स मार खाते हैं वो इसी सेक्शन में खाते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। अगर आपकी भी रीडिंग कमज़ोर है, इम्प्रूव करना चाहते हो, नहीं पता लग रहा कि कैसे करें, स्कोर अच्छा चाहिए, बार बार पेपर दे लिया या बहुत सारी मेहनत कर रहे हो, पता नहीं लग रहा यार, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, इसी के चलते हम डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं पेपर के लिए रेडी हो चुका हूं कि नहीं। क्योंकि आज मेरे 5 में से 5 सही हो रहे हैं या 5 में से 4 सही हो रहे हैं, कल को दोबारा करते हैं फिर वही हाल हो जाता है। क्यों होता है और कैसे हमने इसमें अच्छे स्कोर लेने हैं, सीधा चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। पूरी वीडियो एंड तक देखना, बीच में छोड़ना है, कोई काम है स्टॉप कर लो, बाद में कर लो। 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, 10-15 मिनट की होगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, लेकिन ऐसे खाने में डाल दूंगा ना आपके ये वाले खाने में, आप भी याद रखोगे। तो पीटी रीडिंग, इतने एफर्ट लग रहे हैं, नीचे कॉमेंट भी कर दो यार, कॉमेंट तो करो, चलो करो पहले नीचे कमेंट करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। निखिल पीटी बेस्ट कोचिंग ऑनलाइन, ये कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही जा रहा है। चलो एनीवेज बाद में कहते हैं ना, अब फोकस करो इसके ऊपर। पीटी रीडिंग में मॉड्यूल कौन कौन से हैं मैं पहले वो डिस्कस करूंगा। एमसी, एमए, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, रीऑर्डर पैराग्राफ्स, फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग वाले, और फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग वाले। ये तो हमारा हो गया पीटी रीडिंग का मॉड्यूल। इसके अलावा रीड अलाउड, समराइज रिटन टेक्स्ट, हाईलाइट करेक्ट समरी, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। ये आपके टोटल कितने हो गए सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 टॉपिक्स में से अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं वो है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, हाईलाइट करेक्ट समरी। 3 सेक्शन जो हैं वो अनइम्पॉर्टेंट है। अब आपके माइंड के अंदर आएगा कि अगर हमारा टारगेट है 79 ईच, तो क्या हम इन 3 टॉपिक के ऊपर फोकस करें या ना करें? ना करो, मेरी बात मानो, ना करो। अगर वाकई आप अच्छा स्कोर लेना चाहते हो तो ना करो, ये टाइम वेस्ट है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है एक्चुअली में। इसको करें क्या, इसके अंदर ना आप बी ऑप्शन लगा दो, बी लगा दो, सी लगा दो, मैं कहूँगा बी लगा दो, बस ठीक है ना। हमें टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, बच्चों को टाइम नहीं मैनेज होता उनके साथ, बिकॉज टाइम मैनेज करते करते अगर हम इन 2 टॉपिक के अंदर क्वेश्चन मतलब वो करेंगे ना टॉपिक, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। अब देखो आपका पहला टारगेट क्या है। अगर आपका टारगेट 6 ईच है तो उसके लिए हमें क्या करना है, 7 है और 8 ईच है। यही 3 टारगेट होते हैं हमारे, राइट। देखो अगर आपका 6 ईच का टारगेट है, अगर आपके रीऑर्डर पैराग्राफ, फिल द ब्लैंक्स ये वाले सही नहीं होते हैं, आप किन किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो, रीड अलाउड, समराइज रिटन टेक्स्ट, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। इन तीनों के ऊपर इस तरह से छा जाओ कि मैं कहता हूं कि यार इसमें से कोई गलती होनी नहीं चाहिए। इसको अच्छे ढंग से बोलो, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कॉमा मिस्टेक, मैंने राइटिंग की वीडियो बना दी है, वो चेक कर लेना, ठीक है ना। इस वीडियो के एंड में ना ऊपर वो गोला वो आता है बॉक्स सा, लास्ट वीडियो मैं डाल दूंगा इसके अंदर की लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड की है वो वाली, और उससे पहले मैंने स्पीकिंग की भी बनाई है। तीनों वीडियोस देखना, फायदा तो है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो ना, इसके बाद में जब मैं वीडियो खत्म करूंगा ऊपर लिंक दे दूंगा। अब ये टॉपिक के ऊपर आपने ध्यान में देना है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब इसमें से अगर आप सुन ही नहीं पाओगे, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड के केस में पैसे जाता है आपकी आंखों के सामने, सुन ही नहीं पाओगे, ऊपर से निकल गया, तो हमारे नंबर कैसे आएंगे भाई, कैसे आएंगे? आएंगे नहीं।
हमें कम से कम ये 3 टॉपिक में, ये 3 टॉपिक तो मैं कहूंगा कि इन तीनों में आएंगे, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करो। मतलब ये 3 गलत नहीं होने चाहिए। अगर मान लीजिए ये 3 हमारे 40 नंबर के हैं, अब यकीन मानो मैंने पीटी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट दिया था और उसके अंदर ये 5 टॉपिक, ये 5 टॉपिक किए थे, सारे सही, मेरे 48 स्कोर आए थे। और रिमेनिंग कौन से बच गए हमारे 42। यकीन मानो 42 स्कोर इनमें से हैं 1 2 3 और ये हाईलाइट करेक्ट समरी। मैं इसका एक क्वेश्चन आता है, मैं 1 मिनट 1 नंबर मान के चलता हूँ, 40 नंबर चलो मैं मान के चलता हूँ, 40 नंबर इसमें है। अगर आप कोई गलती ना करो, और हमारे को 6 ईच के लिए कितने चाहिए, हमारे पास चाहिए 50, और 40 में से मैं कहता हूं 35 नंबर तो आप कोशिश करो कि आ ही जाए, ठीक है ना। इसमें से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, 30 भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। और हमारे को कितने चाहिए 20, तो क्या हम इन 3 सेक्शन में 20 नहीं ले सकते? ले सकते हैं। एवरेज अपना हम पता क्या करते हैं, हमारा लेवल होता है 6 ईच का और सोचने लगाते हैं मैं 9 ईच लूंगा। सोचने से क्या होगा, प्रैक्टिस के साथ होता है। अब बच्चे कई मैसेज करते हैं कि सर मुझे 6 ईच चाहिए, मैं उनसे पूछता हूं सच में बता दे को कितने चाहिए, सर मुझे 6 ईच चाहिए, ठीक है, पर मैं सोच रहा हूं कि 7 ईच। जब 7 ईच सोचूंगा तो ही 6 ईच आएंगे, ऐसा किसने कहा? अगर मैंने 7 ईच लेने तो क्या मैं उसके बारे में सोचूंगा कि मेरे 8 ईच आएंगे? कहने से क्या होता है, भ्रम से निकलो। मैं आपको कह दूं कि आपकी 90 आए, मेरे कहने से क्या होगा, करने से होगा। पेपर में जाके ऐसे बैठे रहोगे तुम्हारे 90 आएंगे? भ्रम, बेफालतू सोचना, बस अपने ख्यालों में रहना, वो गलत है। तो आप इन टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। फिर उसके बाद आपने जो ध्यान देना है वो देना है फिलिंग द ब्लैंक। ये प्रायोरिटी है आपकी, प्रायोरिटी। और रीऑर्डर पैराग्राफ, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी से लेकर लोएस्ट प्रायोरिटी में जा रहे हैं। मतलब करने तो सारे हैं, पहले इन टॉपिक को ज्यादा क्लियर करो आप इस तरह से, फिर उसके बाद रीऑर्डर पैराग्राफ में आना। अब 7 ईच के केस में क्या है, सभी को आपको देना पड़ेगा ध्यान। अब देखो आपको पता चल गया कि इसके अंदर 40 स्कोर है, ठीक है, आपको कितने चाहिए 25 और चाहिए, आपको उस हिसाब से मेहनत करनी है, इसको ज्यादा मेहनत करनी है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एनी थर्ड पार्टी वेबसाइट यू कांट जज योरसेल्फ एक्चुअली। इफ यू आर गेटिंग वेरी लो स्कोर्स in any website, any third party website, do not think your level is low. You cannot judge yourself. Sometimes you will get good scores, maybe 5 out of 5. For example, if you are practicing today, you are getting 5 out of 5, and who knows, in the next day still you will get 5 out of 5, maybe 1 out of 5, maybe 3 out of 5, कुछ नहीं कह सकते। So do not judge yourself, just practice at your home or you can watch my all videos related to this section. हर एक ट्रिक मैंने बताई हुई है, हर एक टॉपिक बताई हुई है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि अगर आप घर में प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके अच्छे स्कोर आएंगे। इसमें थोड़ी बहुत गलती हो जाए 7 ईच के केस में चल जाएगा, लेकिन 79 ईच केस में महाराज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप सोच के चलो भाई 90 ही हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि 8 ईच और 9 ईच बोथ आर सेम। यू विल गेट 20 मार्क्स फॉर योर परमानेंट रेजिडेंसी, ठीक है ना। इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 6 ईच के लिए आप 491 वीजे के लिए एलिजिबल हो जाओगे, पर कोशिश करो मिनिमम 7 ईच तो लें, कम से कम आपको 10 मार्क्स तो मिले। आजकल के टाइम के ऊपर कंपटीशन कितना हो गया, नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन के लिए 7 ईच चाहिए। पता नहीं न्यूजीलैंड में कोई रजिस्ट्रेशन करवानी है, मेरे पास कई बच्चे पढ़ते हैं, उनको 7 ईच चाहिए, उनके आ ही नहीं रहे हैं। जितनी देर तक आपको राइट गाइडेंस, बेस्ट स्टडी प्लान नहीं मिलेगा, नंबर नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो आप ये टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दो कि आपका टारगेट है क्या एक्चुअली में। 8 ईच के लिए तो महाराज कोई गलती होनी नहीं चाहिए, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। इस केस में आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी 101%। इस केस में भी पड़ेगी टीचर की जरूरत। और इस केस में चाहे मेरी अकेली वीडियोस देख लो, कई बच्चे तो वैसे ही 6.5 ईच, 7 ओवरऑल, 7 ईच मुझे मैसेज कर देते हैं कि सर मेरी इतनी नंबर आ गए आपकी वीडियोस देखकर, ठीक है ना। तो अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरा लेवल लो है, अब ये नहीं है कि आप दूसरों को देखना शुरू कर दो, भाई अब उसके स्कोर आ गए हैं मेरी वीडियो देखकर तो मेरे भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक बच्चे का अपना अपना लेवल होता है। अगर आपको लेवल नहीं पता ना, नंबर नहीं आएंगे, बार बार पेपर देते जाओगे।
राइट? कैसी लगी वीडियो? आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है अगर, तो आप लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे लिंक को, और नीचे कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट जरूर भेज देना, ताकि मुझे पता रहेगा यार मुझे भी राइट गाइडेंस मैं दे पा रहा हूँ आप लोगों को। निखिल पीटी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग, नीचे कॉमेंट कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, या कोई भी कमेंट अच्छा से कर दीजिए अगर आपको लगता है। बाकी अगर कोई गलत कमी पेशी है वो भी नीचे कमेंट कर दो, कोई किस टॉपिक के ऊपर हम अगली वीडियो बनाएं वो भी करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्कोर नहीं आ रहे हैं, तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे स्कोर कार्ड भेजो, हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, तब आपको बता पाएंगे एक्चुअली में गलती है क्या। बातों का पहाड़ बनाने से कोई फायदा नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। ऐसी मैंने 4 वीडियोस बनाई हैं इसी टॉपिक के ऊपर। ये कलर की टी शर्ट देख लेना मेरी, ठीक है? स्पीकिंग भी कवर किया, राइटिंग भी किया, रीडिंग भी और लिसनिंग भी। इसके बाद अब जो वीडियो बनने वाली वो लिसनिंग की है। बेस्ट ऑफ लक।